वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम आपको लेकर चलते हैं झारखंड के अंदर। कोरोना को लेकर लगातार हम बता रहे हैं कि धरातल पर क्या स्थिति है, और इसी कड़ी में हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, बड़े तेज तरार स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी जुड़े हैं। उनसे हम जानेंगे कि कोरोना को लेकर झारखंड की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य सेवाएं किस स्तर पर तैयारियां वहां हो रही है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। और बन्ना गुप्ता जी ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार वहां पूरे झारखंड के अंदर इस प्रयास में प्रयासरत रहे हैं कि कोरोना की जो स्थिति है वो कंट्रोल में रहे, और बहुत अच्छे प्रयास इन्होंने किए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी रही जो उन्हीं से जानेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बन्ना गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। जी नमस्कार। नमस्कार जी बन्ना गुप्ता जी, वर्तमान में कोरोना को लेकर क्या स्थिति आपको अब लग रही है, और सरकार ऑक्सीजन और बेड को लेकर अब कितनी आश्वस्त है? जी देखिए, जो दूध का जला हुआ होता है वो मट्ठा को भी फूक फूक के पीता है। मैं प्रथम जी चरण के विभीषिका को देखा और उस विभीषिका से निकलकर हम लोगों को ये महसूस हुआ कि 98% से अबव जब रिकवरी रेट हो गए, तो उस समय थोड़ा सा हम लोगों को ये महसूस हुआ कि शायद हो सकता है कि अब हम कोविड के इस वैश्विक संकट से निजात पा चुके हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी ये इसका एक बहुत बड़ा, हम सारे देशवासियों को भी एक इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। और मैं एज ए स्वास्थ्य मंत्री निश्चित तौर पर जो लोग की रिकवरी हुई है इससे संतुष्ट तो हूँ, लेकिन इस बात का भी मुझे जी बहुत गहरा मलाल है कि जिन परिवार ने अपने लोगों को खोया है उनके प्रति भी मेरी बहुत गहरी संवेदनाएं हैं। उनके प्रति भी मेरी बहुत सारी जो है मन में जो है उनके प्रति जो है पीड़ा है। क्योंकि मौत चाहे एक हो चाहे मौत दो हो, जी मौत तो मातम ही देके जाती है, मौत तो दुख ही देके जाती है। जी लेकिन हम लोगों ने ये प्रयास किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि लगातार हमने कोरोना के इस जो सेकेंड जो ट्रेंड हुआ है इसमें हम लोगों ने अपनी जितने हमारे आईसीयू के बेड हैं, सीसीयू के बेड हैं, एसडीयू के बेड हैं, ऑक्सीजन के बेड हैं, उनको ना सिर्फ अपग्रेड किया है बल्कि उनको सुव्यवस्थित करने का भी काम किया है। क्योंकि अचानक जिस जी तीव्रता के साथ इस वैश्विक संकट ने दोबारा पांव पसारे, तो स्वाभाविक रूप से इसकी काफी जो है प्रथम चरण के और द्वितीय चरण में काफी अंतर रहा। जहां द्वितीय चरण में लोगों की जो मृत्यु दरें बढ़ी, जहां द्वितीय चरण में लोगों को ये जब हम आरटीपीसीआर में भी उनका टेस्टिंग कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे इशू आए कि वो आरटीपीसीआर भी सेकंड चरण के इसमें जो है हम लोगों को रिपोर्ट सही नहीं दे पा रही थी। जबकि रेट का रिपोर्ट जो है प्रथम चरण में रेट के रिपोर्ट अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन द्वितीय चरण में रेट ने बहुत तेज गति में इसको इन्वेस्टिगेशन करने का काम किया है। तो काफी उतार चढ़ाव के बीच में हम लोगों ने इस वैश्विक संकट के इस दौर से थोड़ी राहत महसूस की है। लेकिन थोड़ी राहत के साथ साथ हमको इस तीसरी विभीषिका का भी खतरा है, जो वैज्ञानिकों के द्वारा जी लगातार इस बात की चेतावनी दी जा रही है कि इसमें बच्चे और अल्पवयस्क लोगों के लिए भी परेशानी का सबब है। तो हम लोग इसके लिए भी अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। जिले में जितने राज्य के जितने जिले अस्पताल हैं और जितने अनुमंडल के अस्पताल हैं, सभी अस्पतालों को हम जो है ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन का जो प्लांट है वहां पर अधिष्ठापन करने जा रहे हैं, ताकि हमको जो है हमने ये रीड किया कि इस बीमारी में दवाओं से कहीं ज्यादा कारगर ऑक्सीजन है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार दवाइयों की अत्यधिक जो सेवन करने के बाद, कहते हैं ना न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया, तो जितना शरीर में जी एस्टेरॉइड वगैरह गया है और जिस तरीके से ऑक्सीजन में भी कुछ तकनीकी कमियां देश में भी हुई है, राज्यों में भी हुई हैं कि उसमें जो मानक है पानी के वो मानक तय नहीं हुए। और फिर जो है जिन लोगों को कैंसर है, मधुमेह है या जिनके बॉडी की प्रतिरोधात्मक क्षमता कम है, उनको ब्लैक फंगस, व्हाइट
फंगस की जो समस्याएं आई हैं, उसके मद्देनजर हम लोग फिर से जो है अपने आप को, और आईसीएमआर ने भी कुछ जो है गाइडलाइन वगैरह चेंज किए हैं। और हमारे भी राज्य के अभी हम लोगों ने एक वेबिनार आयोजित किया था जिसमें करीब 1000 जी चिकित्सकों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया। उसमें डब्ल्यूएचओ के भी लोग थे और भी बहुत देश के बड़े बड़े चिकित्सक थे, बाल चिकित्सक भी थे। तो उन लोगों ने जो दिशा निर्देश दिए हैं और जो जिस तरीके से नई इस जो है वैश्विक संकट के इस दौर से उभरने की जो उन्होंने हम लोगों को सुझाव सजेशन दिए हैं, उस पर राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। तो हम पूरी जी तरीके से चाक चौबंद हैं और परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर कि आज हम जो है जी 95% के करीब जो है रिकवरी रेट में के पास पहुंचे हैं। लेकिन इसका मतलब हम कदापि इस बात से बहुत उत्साहित नहीं है कि हमने इतनी बड़ी कोई जो है बहुत बड़ा तीर मारा है, बल्कि हम इसके लिए ज्यादा सशंकित और ज्यादा चिंतित हैं कि आने वाले समय जी में जो विभीषिका है, इस विभीषिका से हमारे लोगों की मृत्यु नहीं हो, हम उसको इस विभीषिका के संकट से इसको निजात दिलाएं। इसके लिए हम चूंकि लगे हुए हैं, चूंकि हमने वो दौर देखा है कि अभी 10 दिन पहले की मैं बात आपको बताता हूँ। एक 2 साल का जी मासूम बच्चा हमारे रिम्स में कोरोना से मृत्यु हो गई थी, 10-15 दिन पहले की बात है। और उसकी जी माँ और पिता ने उस बच्चे के शव को लेने से इनकार कर दिया और सबको डर से भय से छोड़कर जाना उचित समझा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसी विभीषिका है कि जो माँ 9 महीने कोख में रख के जन्म देती हो और उसके बाद जो है अपने तन पर रखती हो, प्यार करती हो, पालती हो, और उसके बाद जो है माँ बच्चे के शव को लेने से इनकार करती है, पिता पुत्र के शव को लेने से इनकार करते हैं, और परिजन की अंत्येष्टि करने में लोग भयभीत होते हैं, और उसमें जिला प्रशासन और राज्य सरकार परिजन के रूप में उनके शवों की अंत्येष्टि करती है। तो ऐसे भयभीत जी माहौल में इस राज्य को उभारना, देश को उभारना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन हम लोगों ने उस चुनौती का सामना किया है और हम अभी आंशिक रूप से उस चुनौती के विरुद्ध में एक बड़ा संकनाद कर चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये आंशिक है। हम उसको आंशिक को बृहद तभी मानेंगे जब हम अपने राज्य को 100% जो है इस कोरोना की विभीषिका से मुक्ति दिला देंगे, और आने वाले समय जी में ये तीसरा चरण नहीं हो, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। नहीं बिल्कुल और होना भी नहीं चाहिए तीसरा चरण तो, क्योंकि दूसरे जो लहर है इसी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अगर हम देखें मंत्री जी, बहुत सारी चीज़ें रही हैं झारखंड में, वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वैक्सीन को लेकर तो देखिए जो सवाल खड़े हुए हैं, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि देश के जी प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ जो आचरण किया है और जिस तरीके से इस देश को प्रयोगशाला का चूहा बना दिया है, नाना प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, तो मैं समझता हूँ हर चीजों में भारत की सरकार फेल हो गई है। आप देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी इस कोरोना को कभी सीरियस लिया ही नहीं। इसको भी आपदा को अवसर और अवसर को उत्सव में तब्दील करने की रणनीति बनाई राजनीतिक लाभ के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत में आगमन हो रहा था और हम लोग जो है उस समय हमारे राहुल गांधी जी बार बार ये कह रहे थे कि ये स्प्रेड होगा, और उस समय जो 2 महीना का वक्त था और जनवरी में पहला केस जब केरला में आ चुका था, तो उस समय जो है भारत की सरकार ने उसको एक धर्म विशेष पर लांछन लगाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक रणनीति बना ली, और उन्होंने उस जी समय कोई भी इसका व्यापक रणनीति नहीं बनाया। फिर उन्होंने देश की जनता को फिर गुमराह करने के लिए ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, बत्ती बंद करो, इसके क्या वैज्ञानिक कारण रहे? प्रधानमंत्री जी को ये जरूर देश की जनता को बताना चाहिए था कि इसके क्या वैज्ञानिक कारण थे। क्या हम ताली और थाली और मोमबत्ती जलाएंगे, अपने घर की बत्ती बंद कर देंगे, तो क्या देश में कोरोना घट जाएगा या कोरोना हट जाएगा? यदि हट जाता तो फिर प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि पूरे भारत का जो है जो पावर हाउस है और जो इनके जितने ग्रिड है वो सारे ग्रिड का लाइट 9 दिन तक बंद करना चाहिए था, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन ये केवल भ्रम पैदा करने के लिए लोगों में एक अव्यवस्था
और राजनीतिक लाभ। और जो लोग ये कहते थे 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, तो आप उनसे पूछिए कि भाई बंगाल के 8 चरण का चुनाव क्यों, और 8 चरण के चुनाव में, और आप इतना कहते थे। अभी तो एक ट्वीट किया है, एक मुख्यमंत्री जी के संवाद स्थापित हुआ और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि मन की बात से बेहतर होता काम की बात, तो उसको लेके हाय तौबा मचा दिया गया और कहा गया कि साहब प्रधानमंत्री का मानना कर दिया है, प्रधानमंत्री जैसी गरिमापूर्ण पद का इन्होंने मजाक उड़ा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये देश तो नारी को पूजने वाला देश है? हमने तो सीता सावित्री को पूजा है, हमने तो माँ दुर्गा और काली को भी पूजा है, माँ मदर टेरेसा को पूजा है। क्या ये देश में प्रधानमंत्री के स्तर पर चुनावी राजनीतिक लाभ के लिए क्या ऐसी बातों को किया जाएगा? ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी करके मजाक उड़ाया जाएगा? क्या एक महिला को चारों तरफ से घेर कर गुप्ता जी, ये बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं, ऐसे तो बहुत सारा विषय भटक जाएगा, क्योंकि वर्तमान में हम झारखंड की बात करें तो जिस बात को किया कि लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन ना होता, अभी भी तो जरूरत पड़ी है ना लॉकडाउन की, आपको भी जरूरत पड़ी है, सबको जरूरत पड़ी है। कोरोना जैसी लड़ाई को लड़ने के लिए क्या खास होना चाहिए, कैसे प्रयास होना चाहिए, उससे लेकर बात होनी चाहिए थी। और हम तो यही कहेंगे पूरे देश को सबसे पहले कोरोना से लड़ना चाहिए, ये सारी लड़ाइयाँ तो बाद में भी आप लोग लड़ सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं मंत्री जी, वर्तमान में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्वास्थ्य केंद्र है, उससे लेकर आपके आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो अस्पताल बहुत ज़्यादा हैं, चलिए ठीक है, वहाँ पे व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हो जाएंगी। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर उसे लेकर आपकी क्या प्लानिंग और क्या व्यवस्था के ऊपर कार्य चल रहा है? जी नहीं, देखिए, सबसे पहली बात है कि लॉकडाउन जो लगाया गया है, लॉकडाउन लगाने का मैं विरोधी नहीं हूं और लॉकडाउन हमने भी लगाया है, लेकिन मैं जरूर आपके माध्यम से ये जरूर पूछूंगा कि लॉकडाउन लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या मैकेनिज्म अपनाया था, नोटबंदी करने के लिए क्या मैकेनिज्म अपनाया था। हम नोटबंदी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हमको ये तो बताया जाए कि नोटबंदी का आउटपुट क्या निकला, और लॉकडाउन जो उन्होंने लगाया उस लॉकडाउन का आउटपुट क्या निकला, और अभी वो किस परिस्थिति में ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन अंतिम अस्त्र होना चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा मृत्यु इसी दूसरे चक्र में हुई है। तो आखिर उनका मैकेनिज्म क्या है, ये जरूर हमारा सवाल है। और हमारा ये भी सवाल जरूर है कि जब दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों ने पहला टीका लगाया तो प्रधानमंत्री जी पहला टीका लगाने से क्यों चूक गए? जब मंजिल करीब थी तो पांव फिसल गया, मंजिल दूर है तो हाय तौबा कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं गांव में जो स्प्रेड हो रहा है, गांव में स्प्रेड होने के कारण पर मैं आपको 2 मिनट में कहना चाहता हूं कि जो हमारे प्रवासी भाई, जिनको आप प्रवासी मजदूर कहते हैं, हम उनको झारखंडी बेटा कहते हैं, तो जो हमारे झारखंड के भाई बेटा हमारे आए, उन लोगों को लाकर हम लोग जो है उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग करने पर जो माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, उन लोगों को तो हम होम आइसोलेशन में भी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी नहीं है उसको भी 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना है। लेकिन जिनके यदि इससे ज्यादा लक्षण है तो उनको हम जो है आइसोलेट कर रहे हैं और अपने क्वारंटाइन वार्ड में डाल रहे हैं। गांव में हम अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गांव में वैक्सीन लेने के प्रति उत्साह नहीं है, निराशा है। और मैंने ये बार बार कहा कि निराशा इसलिए भी है क्योंकि ये 2 व्यावसायिक कंपनियां कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने आपस की प्रतिद्वंदिता के कारण कुछ ऐसी बातों को समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के बीच में लाया जो एक अविश्वास का कारण बना। और आपको याद होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि झारखंड को प्रयोगशाला का चूहा ना बनाए। इसका अभिप्राय ये नहीं था कि मैं अपने वैज्ञानिकों की वैक्सीन को नजरअंदाज कर रहा हूं। मैं तो वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं, बहुत साधुवाद देता हूं, वैक्सीन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मुझे इस बात की चिंता जरूर है कि जब ताली बजा के मोमबत्ती जलाकर प्रधानमंत्री जी विश्वास पैदा कर रहे हैं, तो दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों ने पहला डोज लिया तो प्रधानमंत्री जी ने पहला डोज क्यों नहीं लिया? और मुझे इस बात में जरूर आपत्ति है कि आविष्कार हुआ है, आविष्कार की आवश्यकता भी है और आवश्यकता की प्रासंगिकता भी है, और प्रासंगिकता को विश्वसनीयता के तकाजे में तोलने की भी जरूरत है। और विश्वसनीयता तो तभी होती जब प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ के ले लेते,
तो गांव गली गलियान और गरीब किसान मजदूर सभी लोग जो है कहते कि देश के प्रधानमंत्री ने लिया है तो हम भी लेंगे। और हम तो एज ए बीइंग हेल्थ मिनिस्टर मैंने निवेदन किया, लिख के दिया कि मुझे झारखंड में सबसे पहला वैक्सीन चाहिए और मैं जो है सबसे पहला वैक्सीन लूंगा, लेकिन मुझे इजाजत नहीं दी। लेकिन समय समय पर कभी 28 दिन का स्लॉट कर दिया, कभी उसको बढ़ाने का काम कर दिया, कभी 6.5 करोड़ वैक्सीन का निर्यात कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी आखिर देश को कहां ले जाना चाहते हैं? आयात और निर्यात नीति तो किस आधार पर होती है? उसके मूल्यांकन होते हैं, उसके अवलोकन होते हैं, उसके लिए बड़े बड़े विधि विशेषज्ञ बैठते हैं, अर्थशास्त्री बैठते हैं और वो बताते हैं कि कितना माल सरप्लस है, कहां जाएगा, कितना आयात करना है, कितना निर्यात। जो चीज हमको आयात करनी थी वो हमने निर्यात कर दिया। और जब लोगों को तोहमत लगाने के लिए, झारखंड को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं कि 37% वन्ना गुप्ता जी, मुझे लगता है सवाल बहुत सारे हैं आपके पास भी, लेकिन हम समाधान की तरफ को आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सवाल तो लगातार ही खड़े हो रहे हैं। सवाल आपके ऊपर भी खड़े हो रहे हैं, झारखंड सरकार पे भी खड़े हो रहे हैं, केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों की झड़ी लगी है हर ओर से, लेकिन समाधान क्या है? वैक्सीन को लेकर सवाल है, कोरोना को लेकर सवाल है, हर चीज को लेकर यहां सवाल ही सवाल है। समाधान किसी के पास है? लोग मर रहे हैं, समाधान कौन लेके आएगा? सवाल सब जगह है, सब जगह सवाल है। कोई सरकार ऐसी नहीं है जहां पर पक्ष विपक्ष सवाल ना खड़े कर रहा हो। लेकिन वर्तमान में इन सवालों के चक्कर में जो दूसरी लहर थी वो कितनी घातक हुई, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। हम यही कहेंगे कि समाधान की ओर बात होनी चाहिए। व्यवस्थाएं क्या हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त कैसे होंगी? ठीक है, जो पहले बीत चुका वो तो बीता ही, लेकिन वर्तमान में अगर तीसरी लहर आती है तो उससे लेकर बात होनी चाहिए। जी बन्ना गुप्ता जी, जो तीसरी लहर है उससे लेकर तैयारियां जो चल रही है। जी तीसरी लहर के लिए झारखंड पूरी तरीके से अब अपने आप में आत्मनिर्भर बन रहा है। चूंकि हमने दूसरी लहर को देख लिया और दूसरी लहर में जिस तरीके से केंद्र का जो अपेक्षित सहयोग मिलना था वो किसी हाल में नहीं मिला। लेकिन हम ये जानते हैं कि रात घनघोर जरूर है और रात में आसमां में तारे भी नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है सुबह के सूरज को नहीं अपनी आंखों में देख रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि जगमग नगरों से दूर दूर जहां न ऊंचे खड़े महल, कुछ टूटे फूटे कच्चे घर, खेतों में चलते हल, पूरे पाल खपरेलों में, रहीमा रमुआ की नावों में है अपना हिंदुस्तान, कहाँ बसा हमारे गांव में। तो हम गांव के गरीब किसान मजदूरों को हम जो है एक एक घर तक सरकार जो है एक एक जनता के द्वार तक पहुंचेगी और जनता को वैक्सीनेट करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। और हम ये जरूर कहेंगे कि रात घनघोर है, लेकिन इतना जान लीजिए कि हमारी सरकार, हम सभी लोग पूरी तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ, पूरे पॉजिटिव थॉट थिंकिंग और नेचर कल्चर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हर दिशा में हम लगे हैं ताकि तीसरे वेव को हम किसी हाल में झारखंड में नहीं पनपने देंगे। चाहे इसके लिए झारखंड सरकार को अपनी अंतिम खून की बूंद को भी लगाना पड़ेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। अगर बन्ना गुप्ता जी मैं कहूं कि क्योंकि डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी और भी सफाई कर्मी लगातार लगे हुए हैं, अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आप झारखंड के अंदर देना चाहेंगे? जी देखिए, हम लोगों ने उनको हम ये मानते हैं कि कोरोना योद्धा जो भी हैं हमारे, हम तो उनको भी कोरोना योद्धा मानते हैं जो शमशान में सबका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, कब्रिस्तान में जो है सबको दफनाने का काम कर रहे हैं, ग्रेवयार्ड में सबको दफनाने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने यहाँ तक व्यवस्था सुनिश्चित की है कि यदि सबको दफनाने वाले लोग यदि अपने काम करते करते हम उसको योद्धा मानते हैं और यदि उनकी मौत होती है तो उनको भी हम 25 लाख रुपया सरकार की तरफ से हम उनको जो है त्वरित जो है उनको सहायता उपलब्ध कराएंगे। हम पूरी तरीके से लगे हैं कि हमारे कोरोना योद्धाओं को किसी तरह से कोई कमी नहीं हो और उसके लिए हम लोगों ने अभी 1 माह का अतिरिक्त वेतन भी उनको देने का निर्णय किया है। इसलिए हमारे लोगों में मनोबल बहुत ऊंचा है और मैं खुद एज ए स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका में नहीं, सहकर्मी की भूमिका में, जो आईसीयू के बेड हैं और आईसीयू में जहां पर कोविड के पेशेंट होते हैं वहां पर मैं जाता हूं और जाकर मरीजों का कुशल क्षेम पूछता हूं
और मुझे लगता है मैं बड़बोला भी नहीं हूं और अति उत्साहित भी नहीं हूं और बहुत अपने आप का जी बखान नहीं करता, लेकिन जो सच्चाई है वो जरूर रखता हूं कि मैं सिंगल ऐसा राज्य का, इस देश का मंत्री हूं, स्वास्थ्य मंत्री, जो इतनी हिम्मत जुटाता है कि कोविड में, कोरोना के काल में हम आईसीयू में जाकर जी मरीजों से कुशल क्षेम पूछते हैं डॉक्टर को लेकर। तो ये हिम्मत हम इसलिए करते हैं क्योंकि यह देश जो है, यह देश ने, हमारी माँ ने, माँ भारती ने वीरों को, सूफियों को, संतों को, महापुरुषों को, देशभक्तों को जन्म दिया है और अंग्रेजों से भी जी देशभक्तों ने लड़के इस आजादी को दिलाया है। इसलिए जान की परवाह जी करने के लिए, अपनी जान की परवाह करने के लिए राज्य ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया है। राज्य ने मुझे जी स्वास्थ्य मंत्री इसलिए बनाया है कि इस राज्य का एक एक आदमी का एहसान है, उसका मैं कर्जदार हूं और उसकी रक्षा के लिए, उसकी जो है स्वास्थ्य के लिए, समृद्ध झारखंड के लिए, उन्नत झारखंड के लिए हर वो काम करूं जिस काम से यदि मुझे बलिदान ही देना पड़े तो हम उसके पीछे ना हटें। जी नहीं बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद बन्ना गुप्ता जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जी धन्यवाद, शुक्रिया आपको। जी तो ये थे बन्ना गुप्ता जी, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई, बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में बताया और कहा कि सरकार प्रयासरत है, आप विश्वास कीजिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। कोरोना की इस लड़ाई में सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा और कहीं ना कहीं जो एसओपी है, जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर समय समय पर जो बताया जा रहा है उसका पालन करना होगा। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं और अगर जरूरत पड़ भी गई तो तू नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य